नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेलो शिक्षा। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस का हमारा पार्ट 4, जिसमें हम 301 से 400 तक के नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये इडियम एंड फ्रेजेस पिछले 5 से 10 सालों में आए हुए वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे इडियम एंड फ्रेजेस भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए यदि इन फ्यूचर आपका कोई एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें ताकि इन फ्यूचर के एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए पढ़ते हैं आज के हमारे टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। आज का पहला इडियम है री इन्वेंटिंग द व्हील। इसका मतलब है टू वेस्ट टाइम टू डू समथिंग दैट हैज़ बीन ऑलरेडी डन। मतलब कुछ ऐसा करने में अपनी एनर्जी और अपना समय दोनों बर्बाद करना जो कि ऑलरेडी पहले हो चुका है। अगला इडियम है नाइदर फिश नॉर फॉल। इसका मतलब है समथिंग और समवन दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज। मतलब कुछ ऐसा जिसे आप जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि उसे किस श्रेणी में रखा जाए, यानी कि उसे कैटेगरी में डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, यानी कि जो पहचान में ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इडियम नाइदर फिश नॉर फॉल का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका मतलब है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि अपना प्रत्येक एफर्ट लगा देना किसी चीज़ को या किसी लक्ष्य को हासिल करने में। अगला इडियम है ओवर माई डेड बॉडी। इसका मतलब है प्रोटेस्टिंग समथिंग फियर्सली। उग्रता के साथ किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करना, उसके खिलाफ धरना देना, उसके लिए हम इडियम ओवर माई डेड बॉडी का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है कैट विस्कर्स। कैट विस्कर्स का मतलब होता है समथिंग और समवन दैट इज़ वेरी अपीलिंग। विस्कर्स का मतलब होता है मूछें, जैसे कि बिल्ली की जो मूछें होती हैं वो बहुत ही अपीलिंग यानी कि आकर्षक होती है दिखने में। तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो तो उसके लिए हम इडियम कैट विस्कर्स का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है गो गेटर। गो गेटर का मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल एंड एबल टू डील विद एनी सिचुएशन ईजिली। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल करने में क्या हो, बहुत ही डिटरमाइंड हो या फिर बहुत ही प्रोफिशिएंट हो, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिचुएशन को आसानी से डील कर सकता है, तो उसके लिए हम गो गेटर इडियम या फ्रेज का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब है समवन और समथिंग दैट इज़ फैक्चुअली ट्रू। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कि एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो और हमेशा फैक्चुअली ट्रू होता हो, यानी कि तथ्यों के साथ हमेशा सही होता है, तो उसके लिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है पुल अप योर शॉक्स। इसका मतलब है टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी किसी चीज़ या किसी काम को करने में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, टू पुल अप योर शॉक्स। अगला इडियम है टू लीड बाय द नोज। इसका मतलब है टू कम्प्लीटली कंट्रोल ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति को पूरी तरीके से कंट्रोल करना। अगला इडियम है एज क्लियर एज ए बेल। इसका मतलब है परफेक्टली क्लियर। मतलब जैसे कि एक जो बेल की आवाज़ होती है वो आसानी से सुनाई दी जाती है, यानी कि बिल्कुल क्लियर होती है। तो उसी लिए जब कोई चीज़ परफेक्टली क्लियर हो, यानी कि पूरी तरीके से साफ़ हो, तो उसके लिए इडियम एज क्लियर एज ए बेल का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है ए कप ऑफ टी। इसका मतलब है समथिंग दैट समवन लाइक्स टू डू। मतलब कुछ ऐसा जो कोई व्यक्ति करना पसंद करता है। अगला इडियम है ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इसका मतलब है रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी। अगला इडियम है टू रन अम्यूक। इसका मतलब है वॉयलेंट, वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल मैनर। अम्यूक का मतलब होता है पागलपन, कि पागलपन की अवस्था में कैसे एक व्यक्ति जो होता है वो वॉयलेंट हो जाता है, वाइल्ड हो जाता है और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो इसीलिए जब कोई सिचुएशन या व्यक्ति वॉयलेंट हो जाए, वाइल्ड हो जाए, अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो उसके लिए हम टू रन अम्यूक इडियम का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है एज आउट। एज आउट का मतलब होता है नैरोली डिफीट ए राइवल और अपोनेंट। मतलब कि अपने राइवल या प्रतिद्वंदी को बहुत ही छोटे मार्जिन से हरा देना, तो उसके लिए इडियम एज आउट का यूज़ करते हैं फ्रेज। अगला इडियम है अबाउ द सॉल्ट। इसका मतलब है ऑफ हाई स्टैंडिंग और हॉनर, यानी कि ऊंचे दर्जे का, अबाउ द सॉल्ट। अगला इडियम है टाइटन वंस बेल्ट। इसका मतलब है टू बी मोर फ्रूगल और लेस स्पेंड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होना, कंजूस होना, और लेस स्पेंड, कम खर्च करना। अगला इडियम है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का मतलब होता है एग्जामिन और एनालिज समथिंग इन फर्दर डेप्थ, यानी कि किसी अवस्था या किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ही डिटेल में जाकर उसकी छानबीन करना,
उस व्यक्ति के बारे में छानबीन करना या किसी सिचुएशन के बारे में छानबीन करना, ड्रिल डाउन। अगला इडियम है हिच वंस वैगन टू। हिच वंस वैगन टू का मतलब होता है टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग फॉर सक्सेस, यानी किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर रिलाई रहना, अपनी सफलता के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु पर रिलाई रहना। अगला इडियम है इन सस्पेंडेड एनिमेशन। इन सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब होता है ए फीलिंग दैट यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। मतलब आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होना कि आप उस फीलिंग के कारण कुछ भी नहीं करना चाहते और अपने आप कुछ होने का वेट कर रहे हैं कि आगे से कुछ हो जाए तब मैं कुछ करने जाऊंगा। तो उसके लिए हम इडियम इन सस्पेंडेड एनिमेशन का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है टू गो पियर शेप्ड। इसका मतलब होता है टू गो रॉन्ग, यानी कि गलत होना। अगला इडियम है हमारा वाइप द फ्लोर विथ समवन। वाइप द फ्लोर विथ समवन का मतलब होता है टू डिफीट समवन वेरी इजीली, यानी कि किसी को बहुत ही आसानी से हरा देना। अगला इडियम है थिक एंड थीव्स। थिक एंड थीव्स का मतलब होता है वेरी क्लोज एंड सीक्रेटिव, यानी कि बहुत ही क्लोज, यानी कि सीक्रेटिव का मतलब तो जानते हैं, सीक्रेटिव का मतलब होता है कि रहस्यमयी। तो थिक एंड थीव्स का मतलब होता है वेरी क्लोज एंड सीक्रेटिव। अगला जो इडियम है उसका मतलब है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है सेइंग समथिंग वेरी क्लियरली इन फ्यू वर्ड्स, यानी कि किसी चीज़ या किसी वस्तु के बारे में आप एक ही वर्ड में बोल दो, बिल्कुल साफ और सीधा। अगला इडियम है ए क्लोज क्वार्टर्स। ए क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर, बहुत ही कम दूरी का फासला। तो उसके लिए क्लोज क्वार्टर्स इडियम का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है एट क्रॉस पर्पस। एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है हैविंग कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, यानी कि अच्छे इरादे नहीं होना। अगला इडियम है एट द बॉटम ऑफ। इसका मतलब है द रियल कॉज और मेनली रेस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के पीछे की जो मेन जड़ होती है, यानी कि उसके पीछे का जो मेन रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, तो उसके लिए एट द बॉटम ऑफ का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है बी एट डेजर्स ड्रॉन। इसका मतलब है टू बी बिटरली हॉस्टाइल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के प्रति बहुत ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखना या शत्रुतापूर्ण मैनर्स ढंग रखना, एक दूसरे से शत्रुतापूर्ण तरीके से पेश आना। अगला इडियम है बाई हुक और बाई क्रुक। इसका मतलब होता है बाई एनी पॉसिबल मीन, यानी कि यदि आप किसी काम को करना चाहते हो और अगर वो सीधे तरीके से नहीं हो रहा है और आप उसके लिए गलत तरीका भी अपनाने को तैयार हो, तो उसके लिए हम जो इडियम है वो बाई हुक और बाई क्रुक का यूज़ करते हैं, यानी किसी भी तरीके से ये काम तो करना ही है, चाहे वो गलत तरीका हो या फिर सही तरीका हो। अगला इडियम है कम होम। कम होम का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी किसी चीज़ को समझ जाना। अगला इडियम है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब है टू बी डिफीटेड बाय समवन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा हराया जाना, किसी व्यक्ति के द्वारा हरा दिया जाना। अगला इडियम है क्राई फॉर द मून। इसका मतलब है टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कि किसी ऐसी चीज़ की मांग करना जो कि इम्पॉसिबल है। अगला इडियम है कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। इसका मतलब है टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली, मतलब एक व्यक्ति के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट होके उसे डील करना, संभालना। अगला इडियम है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब है इरेगुलरली और इनफ्रिक्वेंटली, मतलब कि अनियमित अंतराल पर होना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यदि इसे समझें तो जैसे कि अगर बारिश हो रही है सुबह से, रुक रुक के थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो हम इसे एग्जाम्पल से इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इट हैज़ बिन रेनिंग बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स सिंस 2 o'clock। मतलब कि 2 बजे से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगला इडियम है कट ए सॉरी फिगर। इसका मतलब है टू गिव ए पुअर शो, मतलब कि किसी व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति के सामने कुछ प्रदर्शित करने में फेल हो जाना, यानी कि उसे इम्प्रेस नहीं कर पाना, तो उसके लिए हम इडियम कट ए सॉरी फिगर का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है बाय द रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। अगला इडियम है कैरी द डे। इसका मतलब है बी विक्ट्रियस और सक्सेसफुल, यानी कि सक्सेसफुल और सफल हो जाना। अगला इडियम है पीस ऑफ वंस माइंड। पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन, किसी व्यक्ति को डांटना। अगला इडियम है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। इसका मतलब है टू लिव विद इन वंस मीन, यानी किसी व्यक्ति के अनुसार रहना। अगला इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब है टू फील सैड और सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन हैपन इन द पास्ट, यानी कि किसी ऐसी चीज़ के लिए दुख या फिर शोक प्रकट करना जो कि पास्ट में हो चुकी है और उसे अब सही नहीं किया जा सकता। अगला इडियम है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मतलब है टू वर्क और डू अदर थिंग्स फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग अंटिल लेट एट नाइट एंड सो गेट वेरी लिटिल रेस्ट। मतलब कोई ऐसी चीज़ करना जो आप सुबह बहुत जल्दी करते हो और रात को बहुत लेट तक करते हो और उसके लिए बहुत ही कम आराम करते हो, तो उसके लिए हम इडियम बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स का यूज़ करते हैं।
अगला इडियम है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब होता है टू कम आउट सक्सेसफुली, यानी कि वही सक्सेसफुल यानी कि सक्सेस प्राप्त करना, जीत जाना वगैरह वगैरह। अगला इडियम है बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब है ह्यूज अट्रैक्शन। अगला इडियम है बाय द स्किन ऑफ द टीथ। इसका मतलब है बी ए वेरी नैरो मार्जिन, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन रहना। अगला इडियम है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एन इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी वुमेन, मतलब एक ऐसी औरत जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो और लिटरेरी हो, तो उसके लिए हम ब्लू स्टॉकिंग इडियम का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है पुअर एंड रूइंड पर्सन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से पुअर है और बर्बाद हो चुका है, तो उसके लिए हम डाउन एंड आउट इडियम का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है कॉके स्नूक। कॉके स्नूक का मतलब होता है टू शो ओपनली डिसरेस्पेक्ट फॉर समवन, यानी किसी व्यक्ति के लिए ओपनली, किसी व्यक्ति के सामने ओपनली उससे डिसरेस्पेक्ट करना, यानी उसका अपमान कर देना। अगला इडियम है क्लोवन हूफ। क्लोवन हूफ का मतलब होता है द इविल इंटेंशन ऑफ समवन, यानी किसी व्यक्ति के गलत इरादे। अगला इडियम है डेज ऑफ रिकॉर्निंग। डेज ऑफ रिकॉर्निंग का मतलब होता है टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, यानी कि वो समय आ गया है जब आपको आपके किए गए कामों का हिसाब देना पड़ेगा, तो उसे हम डेज ऑफ रिकॉर्निंग से डिनोट करते हैं। अगला इडियम है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है अनहैप्पी और डिजेक्टेड, यानी कि उदास और परेशान व्यक्ति। अगला इडियम है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब है टू अपोलोजाइज और मिसकंडक्ट, यानी कि अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना। अगला इडियम है डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, यानी ये एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को कुछ ऐसा करने से रोकता है जो वो खुद नहीं कर पाया, यानी कि उसे यह अंदर से यह दुख है कि वो खुद तो ये चीज़ नहीं कर पाया, तो दूसरे व्यक्ति को भी ये क्यों करने दे, तो उसके लिए हम इडियम डॉग इन द मैनेजर का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स। इसका मतलब है समवन हु इज़ वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर ऑफ हिज फादर और मदर, यानी कि एक ऐसा लड़का या एक ऐसी लड़की जो आदतों में अपने पिता या माता से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, तो उसके लिए हम चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है डेड ब्रोक। डेड ब्रोक का मतलब होता है पेनीलेस, मतलब कि दरिद्र या फिर गरीब व्यक्ति, इम्पोवेरिस्ड, विदाउट एनी मनी। अगला इडियम है कर्टन लेक्चर। कर्टन लेक्चर का मतलब होता है प्राइवेट स्कॉल्डिंग बाय ए वाइफ टू हर हस्बैंड, यानी कि जब एक औरत अपने पति को डांट या फटकार लगाती है, तो उसके लिए हम इडियम कर्टन लेक्चर का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात। अगला इडियम है ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जेग्रेट द मैटर, यानी किसी बात को बढ़ाना, किसी बात को रबड़ की तरह खींचना, ड्रॉ द लॉन्ग बो। अगला इडियम है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वाइल वर्किंग, यानी कि काम के दौरान, यानी किसी सर्विस के दौरान किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाए, उसके काम के दौरान यदि उसकी मौत हो जाए, तो उसके लिए इडियम डाई इन हार्नेस का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है डच करेज। डच करेज का मतलब होता है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। अगला इडियम है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें रिवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है, तो उस पॉलिसी के लिए उसके लिए हम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज़ करते हैं। अगला इडियम चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है एम्फसाइजिंग दैट दे टेल एवरी डिटेल अबाउट समथिंग। अगला इडियम है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी टर्न आउट टू यूजफुल व्हेन इज नीडेड, मतलब कि तब काम आना जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत हो, तो कम इन हैंडी इडियम का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है गेट वन सेल्फ इंटू अ मैस। इसका मतलब है टू गेट वन सेल्फ इंटू ट्रबल, यानी कि अपने आप को मुसीबत में फंसा लेना। अगला इडियम है फॉर नो राइम्स और रीज़न, मतलब फॉर नो लॉजिकल रीज़न, यानी किसी ऐसे काम को करना जिसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। अगला इडियम है फिट टू होल्ड ए कैंडल टू। इसका मतलब है मैच फॉर समवन और समथिंग, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के लिए बनी होती है, समवन मैच करती हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए इडियम फिट टू होल्ड ए कैंडल टू का यूज़ करते हैं। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है अनरिलायबल पर्सन, यानी कि एक अविश्वसनीय पर्सन। फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब है वेरी रेयर, नॉट हैपनिंग वेरी ऑफ्टन, मतलब कुछ ऐसा जो
आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता, बहुत ही रेयर है। रेयर मतलब दुर्लभ है, जो आसानी से देखने को ना मिले। तो नॉट हैपनिंग वेरी ऑफ्टन, जो बार बार नहीं होता है, तो उसके लिए फ्यू एंड फार बिटवीन इडियम का यूज़ करते हैं। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर, यानी कि इंसानी स्वभाव। फॉर पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फ्रूटलेस मैनर, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर बिना किसी रिजल्ट के घूमना, बस ऐसे ही आवारागर्दी करना, फ्रूटलेस मैनर, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अगला आइडियम है ग्रिड अप द लोयंस। ग्रिड अप द लोयंस का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग हार्ड, यानी किसी यानी कि किसी मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयारी करना, किसी मुश्किल परिस्थिति के लिए इन फ्यूचर किसी मुश्किल परिस्थिति के लिए पहले से तैयारी करना, तो ग्रिड अप द लोयंस। अगला आइडियम है फ्लॉग ए डेड हॉर्स, यानी कि टू रिवाइव इंटरेस्ट इन पास्ट मैटर, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना, हिंदी में बोला जाए तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अगला आइडिया है फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का मतलब है ए पॉलिसी ऑफ डिले एंड कॉशंस। अगला आइडिया है द फोर्थ स्टेट। द फोर्थ स्टेट का मतलब होता है द प्रेस। अगला आइडिया है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब है टू ब्राइब समवन, यानी किसी को घूस देना। अगला आइडिया है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू डिफाई समवन इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी किसी व्यक्ति के सामने ही उसकी अवज्ञा कर देना। फ्लाई इन द फेस ऑफ यानी कि उसके चेहरे की धज्जियाँ उड़ा देना, मतलब उसकी आज्ञा ना मानना, उसकी अवज्ञा कर देना, तो उसके लिए फ्लाई इन द फेस ऑफ इडियम का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट। फाइट टू द फिनिश, इसका मतलब है फाइट टू द एंड टिल डेथ, मतलब मरते दम तक लड़ाई करना। गिव ए गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, इसका मतलब है परफॉर्म वेल बट नॉट फिनिश सक्सेसफुली, यानी कि अच्छा परफॉर्म करना लेकिन सक्सेसफुली फिनिश नहीं कर पाना। फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब होता है ए सेल्फिश फ्रेंड, मतलब एक ऐसा दोस्त जो कि बुरे वक्त में आपको छोड़ के चला जाए, या फिर अपने स्वार्थ के लिए आपका बुरा कर दे, तो उसके लिए हम फेयर वेदर फ्रेंड का यूज़ करते हैं। एवर एंड एनन, एवर एंड एनन का मतलब होता है नाउ एंड देन, यानी कि अब या फिर तब। ओकेशनली, ओकेशनली मतलब क्या होता है, ओकेशनली मतलब कभी कभार, रोज नहीं। गिव द इविल हिज ड्यू, इसका मतलब है गिव क्रेडिट टू ए वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज़, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट देना जो है तो बुरा लेकिन उसके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं, इसके कारण आप उसे क्रेडिट दे रहे हो। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इन एक्सपीरियंस और बिगिनर्स। अगला इडियम है होल्ड इन अबेयंस, इसका मतलब होता है ए स्टेट ऑफ टेम्पररी इनएक्टिविटी। अबेयंस का मतलब होता है दुविधा। ह्यूज एंड ड्राई, ह्यूज एंड ड्राई का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो। अगला इडियम है गेट इनटू ए स्क्रैप, इसका मतलब है एन ऑकवर्ड सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था जो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड अजीबो गरीब हो, तो उसके लिए हम गेट इनटू ए स्क्रैप का यूज़ करते हैं। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव। नो अल्टरनेटिव मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी कि एक ही विकल्प है और वही विकल्प आपको अपनाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम ऑप्शन चॉइस इडियम का यूज़ करते हैं। हैव ए गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने की कला होना। ज़्यादातर लड़कियों के पास या औरतों के पास ये कला होती है, हैव ए गिफ्ट ऑफ द गैप, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, गपशप करने की, बोलने की। अगला इडियम है गिव करेंसी, इसका मतलब है टू मेक पब्लिकली नॉन, यानी कि पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से पब्लिश कर देना किसी चीज़ को, गिव करेंसी। अगला इडियम है हैव वंस फिंगर इन एवरीवन्स पाई, मतलब समवन हु इज़ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, हर चीज़ में उसको इन्वॉल्व रहना ही है, तो उसके लिए हम हैव वंस फिंगर इन एवरीवन्स पाई इडियम का यूज़ करते हैं। होल्ड आउट एंड ऑलिव ब्रांच, होल्ड आउट एंड ऑलिव ब्रांच का मतलब है टू मेक एन ऑफर ऑफ पीस, एक सामने से एक ऑफर करना, शांति का प्रस्ताव पेश करना। अगला इडियम है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब है डूइंग मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही वक्त पे बहुत सारी चीज़ों में फंसे होना। अगला इडियम है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर टू अवॉइड स्टारवेशन, मतलब कि भुखमरी को दूर रखना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब है टू हैव इनफ फूड और मनी टू सर्वाइव, मतलब उतना धन और खाना होना जितना कि आप सर्वाइव कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा नहीं होना, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं होना।
अगला इडियम है इन द लर्च, इसका मतलब है टू लीव ए फ्रेंड इन द डिफिकल्टी, यानी कि एक फ्रेंड को मुसीबत में छोड़ देना। अगला इडियम है हश मनी, हश मनी का मतलब होता है ब्लैक मनी, काला धन। अगला इडियम है हेल्टर स्केल्टर, इसका मतलब है हेयर एंड देयर। इन द फैमिली वे, इन द फैमिली वे का मतलब होता है टू बी प्रेग्नेंट। इन द ब्लश इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब होता है इन डिप्रेस्ड और सैड। इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है सफ़र ए लॉस, यानी कि एक नुकसान उठाना। निट द ब्रो, निट द ब्रो का मतलब होता है टू बी वरीड और थिंकिंग डीपली, टू बी थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही डीपली सोचना, वरी करना, चिंता करना। अगला इडियम है हॉल एंड कॉर्नर, हॉल एंड कॉर्नर का मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू अवॉइड पब्लिक नोटिस सीक्रेट। आज का लास्ट और फाइनल जो इडियम है वो है लव्स एंड फेसेस, इसका मतलब होता है मटेरियल बेनिफिट। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आपके फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर यदि आप इसका पांचवा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।